एमजी की विंडसर ईवी जो कि कल लॉन्च हो चुकी है और उसका वीडियो भी हमने कल बना दिया था और कंपनी ने जो जो बातें बताई वो तो हमने आपको बताई, लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले कि कंपनी ने क्या क्या बातें छुपाई। एमजी की विंडसर, जिसे एमजी कहता है कि ये एसयूवी होने वाली है, यानी कि क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। और अगर मैं आपको बताऊं एमजी की सेल की बात, तो अगर हम देखें ईवी कार सेल की, तो एमजी हमेशा सेकंड नंबर पे रहता है। पहले नंबर पे शुरू से रहा है टाटा। मुझे लग रहा है कि एमजी चाह रहा है कि वो टाटा को बीट कर सके, क्योंकि टाटा और एमजी के बीच जो कार सेल का डिफरेंस रहता है वो होता है लगभग 2 से 2,500। तो मुझे लगता है कि एमजी की प्लानिंग विंडसर ईवी को लेके यही रही होगी कि अगर वो विंडसर ईवी की लगभग 2500 यूनिट बेच दे तो हो सकता है वो टाटा से कम्पीट कर दे और टाटा को पीछे छोड़ के टॉप पर आ जाए, क्योंकि टॉप पे रहना किसे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है यही सोच के कंपनी ने इस ईवी को लॉन्च किया, जिसकी प्राइस रखी सिर्फ 9.99 लाख रुपए, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए। और आप ये देखो कि इस गाड़ी की लेंथ है 4 मीटर से ज्यादा, यानी कि ये एक सी सेगमेंट की कार है और सी सेगमेंट की ये एक लौती ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो कि 10 लाख से नीचे आ रही है। तो जो प्राइस है इसकी बहुत शॉकिंग है, लेकिन कंपनी ने क्या क्या छुपाया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कि कंपनी ने छुपाया है। तो सबसे पहली बात कि कंपनी ने इसका प्राइस बताया है 9.99 लाख रुपए, लेकिन ये प्राइस है बिना बैटरी। जी हाँ, आपको इसमें बैटरी नहीं मिलती, आपको इसमें बैटरी अलग से लेनी पड़ेगी। और बैटरी अलग से कितने की है अभी कंपनी ने नहीं बताया। अभी कंपनी ने सिर्फ ये बताया कि आप इसकी बैटरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसका प्राइस है 3.5 रुपए पर किलोमीटर। यानी कि अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं कि अगर आप अपनी गाड़ी को 50,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आप 50,000 को 3.5 से गुणा कर दीजिए, या अगर आप अपनी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे तो आप उसे 1 लाख को 3.5 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3.5 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे, यानी कि 13.5 लाख की आपको गाड़ी पड़ेगी अगर आप अपनी गाड़ी को 1 लाख चलाते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर चलाना बहुत आसान चीज नहीं है। जो लोग डेली ड्राइविंग करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा ड्राइविंग का काम है, वो तो 1 लाख चला लेते हैं, बट एक नॉर्मल बंदा इजिली 1 लाख किलोमीटर नहीं चला पाता। तो अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं कि अगर हम उस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला लेते हैं तो वो हमें पड़ रही है 13.5 लाख रुपए की। यानी कि अब मैं देखूं तो यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि सी सेगमेंट की कार 13.5 लाख की आपको नहीं मिलेगी अगर आप उसे ड्राइव कर रहे हैं 1 लाख किलोमीटर। और हाँ, अगर आप कार को बहुत ज्यादा ड्राइव कर रहे हो और आप उसे ड्राइव कर लेते हैं लगभग 2 लाख किलोमीटर, तब आपको पड़ती है वो 7 लाख प्लस 10 लाख, यानी कि 17 लाख की। अब यहाँ पे इसके कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट आ जाता है टाटा की कर्व, जिसकी कीमत शुरू होती है 17.5 लाख से, और 17.5 लाख में आपको टाटा कर्व में बड़ी बैटरी भी मिलेगी। तो यहीं पे एमजी वालों ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक ऐसा गेम प्लान बनाया जिससे वो टाटा को बीट कर सके, क्योंकि वो प्राइस वाइज टाटा को नहीं बीट कर सके, क्योंकि टाटा कर्व को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। तो कंपनी ने यही दिमाग लगाया और कंपनी ने सोचा कि इंडिया वाले हैं, क्यों ना इनको बेवकूफ बना दिया जाए कि कार लॉन्च कर दी जाए सिर्फ 10 लाख रुपए में। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कल के लॉन्चिंग इवेंट में जो चीज उन्होंने और छुपाई वो क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहली चीज, कंपनी ने बताया कि इसमें आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील, लेकिन हाँ, वो 18 इंच के अलॉय व्हील आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे टॉप मॉडल में, और 9.99 लाख प्राइस है बेस मॉडल का। इसके साथ साथ कंपनी ने बताया कि आपको मिलेगा उसमें 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन वो भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा टॉप मॉडल में, जब आप कुछ उसके एक्स्ट्रा पैसे देंगे, क्योंकि वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा मिड मॉडल में या टॉप मॉडल में। और मिड मॉडल और टॉप मॉडल की अब तक प्राइस कंपनी ने नहीं बताई है। तो 9.99 लाख में आपको मिलता है इसका बेस मॉडल, जिसमें कि आपको बैटरी नहीं मिलती। बैटरी के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और वन टाइम बैटरी का क्या प्राइस है वो भी अभी कंपनी ने नहीं बताया। अब बाकी हम देख लेते हैं कि इस बेस मॉडल में हमें देखने के लिए क्या क्या मिले। तो अगर मैं बात करूं बैटरी के साइज की, तो आपको इसमें मिलेगा 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिससे आपको मिलेगी 331 किलोमीटर की क्लेम रेंज। इसकी मोटर जनरेट करती है 136 पीएस का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कंपनी ने इसके 3 वेरिएंट निकाले हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। तो आज हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है एक्साइट, जो कि बेस मॉडल है। लेकिन हाँ, एमजी ने जो सबसे अच्छी चीज करी है वो आज तक किसी कंपनी नहीं करी है। कंपनी ने इसकी बैटरी की दी है लाइफ टाइम वारंटी। सेकंड थिंग, फ्री चार्जिंग। हाँ, वो भले ही 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल तक आप एमजी की कार को कहीं भी लेके जाके एमजी के किसी भी चार्जर से फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 360 बाय बैक एश्योर, यानी कि आप 3 साल गाड़ी को चलाइए, उसके बाद जो भी उसकी कीमत होगी उसका 60% आपको एमजी ही दे देगी। यानी कि अब आपको गाड़ी खरीदने के बाद ये नहीं सोचना है कि 3 साल बाद अगर मुझे गाड़ी चेंज करनी है तो ये इजिली रीसेल होगी या नहीं होगी। एंड बात करी जाए कुछ फीचर्स की, तो इसमें जो डोर हैंडल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे पॉपअप वाले, साथ ही 6 एयरबैग मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे तीनों मॉडल में। एंड अगर हम बात करें टायर के साइज की, तो ये बेस मॉडल है, इसमें आपको मिलेगा 17 इंच का स्टील व्हील कवर के साथ, और जो इसके टॉप मॉडल है उसमें आपको मिलेगा 18 इंच का व्हील, वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील। और अगर सेफ्टी वाइज देखें तो इसमें बेस मॉडल से मिल जाते हैं 6 एयरबैग। और सबसे अच्छी बात की जो इन्होंने बताया है कि हमारी कार है बिजनेस क्लास, जो उन्होंने सीट दिखाई है जो कि 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाएगी,
वो आपको मिलती है बेस मॉडल से ही। और हाँ, जो कंपनी ने बताया कि आपको 15.6 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, वो आपको इस बेस मॉडल में नहीं मिलता। बेस मॉडल में आपको मिलता है 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये आपको बेस से टॉप तीनों मॉडल में मिल जाएंगे। एंड मैं बात करूं लाइटिंग सेटअप की, तो वो आपको मिल जाता है ऑल एलईडी, बेस में भी, मिड में भी और टॉप में भी। चाहे हम DRLs की बात करें, चाहे हम बैक लाइट की बात करें, चाहे हम फ्रंट लाइट की बात। और MG ने इंडिया में पहली बार एक नया फीचर दिया है, वो है इल्यूमिनेटेड लोगो, यानी कि जो उसका फ्रंट वाला लोगो है उसमें भी लाइट जले। और MG की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो MG ने इंटीरियर बनाया है वो तीनों मॉडल के लिए सेम बना है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम स्टीयरिंग देखें तो स्टीयरिंग भी आपको सेम मिलता है, 2 स्पोक वाला। साथ में जो स्टीयरिंग के कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, वो सभी आपको तीनों मॉडल में मिल जाता है। और बेस मॉडल से आपको मिल जाता है USB चार्जर, टाइप A पोर्ट और साथ साथ टाइप C पोर्ट। और जैसा कि कंपनी ने लॉन्चिंग इवेंट में बताया था कि वो आपको दे रहा है 9 स्पीकर का इन्फिनाइट का सिस्टम, लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल में था। इसमें आपको मिलता है 6 स्पीकर, साथ ही साथ मिलता है 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और जो ड्राइवर सीट है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि लॉन्चिंग इवेंट में बताया था कि 6 वे ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी, लेकिन वो होगी सिर्फ टॉप मॉडल। साथ ही साथ आपको मिल जाती है चारों पावर विंडो, जिसमें आपको फीचर मिल जाता है 1 टच अप एंड 1 टच डाउन का, वो भी बेस मॉडल। और अब बात करते हैं इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की। सबसे पहले आपको बेस मॉडल से मिल जाता है 6 एयर बैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, हिल स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि कंपनी ने बताया था कि हम आपको इसमें देने वाले हैं सनशेड, तो मैं आपको बता दूं वो भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता, वो भी आपको मिलता है मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट। एंड बात करूं कलर की, तो ये मॉडल सिर्फ एक सिंगल कलर में आएगा, वो भी व्हाइट कलर में। अगर आप जाते हैं इसके मिड वेरिएंट की तरफ तो वहां आपको 2 कलर मिलते हैं, और अगर आप जाते हैं इसके टॉप वेरिएंट की तरफ तो आपको मिलते हैं वहां पे 4 कलर। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट का भी कोई प्राइस रिवील नहीं हुआ है। साथ ही साथ उसमें आपको बैटरी साथ में मिलेगी, उसमें भी आपको बैटरी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ये भी अभी कंपनी ने नहीं बताया है। एंड अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी की साइज की। तो गाड़ी की लेंथ है 4295 mm एंड गाड़ी की विड्थ है 2126 mm। हाइट की बात करें तो 1677 गाड़ी की हाइट है, और व्हील बेस की बात करें तो 2700 का व्हील बेस है। जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें दिया है 2700 mm का व्हील बेस, तो ये अपने इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, और इसी वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। तो जैसा कि आप आइडिया लगा सकते हैं, गाड़ी का व्हील बेस है 2700 mm का, यानी कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि गाड़ी में आपको कितना स्पेस मिलने वाला है। और वैसे भी MG ने कहा है कि वेलकम टू बिजनेस क्लास, यानी कि आपके लिए गाड़ी होने वाली पूरी स्पेसियस। और हम बात करते हैं बूट की, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बूट है, इसमें आपको मिलता है साथ साथ 600 लीटर का बूट। तो आप समझ सकते हैं कि साइज वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, स्पेस वाइज देखा जाए गाड़ी बहुत अच्छी है, एंड फीचर वाइज देखा जाए गाड़ी बहुत अच्छी। हाँ, MG ने जो कुछ फीचर बेस मॉडल के नहीं बताए थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आपने मेरे जैसे लॉन्चिंग इवेंट देखा होगा तो आपको भी यही लगा होगा कि 10 लाख में हमें इतना कुछ कैसे मिल सकता है, कि 10 लाख में हमें सनशेड मिल रही है, 18 इंच के व्हील मिल रहे हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ मिल रहे हैं, 15.6 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। लेकिन हाँ, जब भी किसी भी कंपनी का लॉन्चिंग इवेंट होता है तो कंपनी हमेशा यही करती है, प्राइस बताती है बेस मॉडल के एंड वो फीचर्स बताती है टॉप मॉडल के। और अब बात कर लेते हैं कि इस कार के लॉन्च होने के बाद किस कार की सेल में फर्क आ सकता है। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा राइवल वो है टाटा, लेकिन जो इसका साइज है, इसका साइज है C सेगमेंट का, यानी कि जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होना चाहिए था वो होना चाहिए था टाटा कर्व। बट कंपनी ने इसका जो एग्रेसिव प्राइस लॉन्च किया है, तो इसका कॉम्पिटिशन हो गया है टाटा पंच एंड टाटा नेक्सॉन। अगर मैं टाटा पंच के आज की रेट की बात करूं तो टाटा पंच का प्राइस है 9,99,999 रुपए, यानी कि दोनों का प्राइस सेम। बस टाटा पंच आपको मिलती है बैटरी के साथ, और इसमें आपको बैटरी नहीं मिलती है। एंड जो इसका जो दूसरा सबसे नियरेस्ट राइवल है वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का आज का प्राइस है 12,50,000 रुपए, यानी कि आप 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके टाटा नेक्सॉन ले सकते हैं। लेकिन अब बात आ जा रही है साइज की, क्योंकि तीनों गाड़ियों में साइज का बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम टाटा पंच को देखें तो टाटा पंच काफी छोटी है नेक्सॉन के मुकाबले, और उसके बाद अगर हम विंडसर ईवी को देखें तो वो टाटा नेक्सॉन से बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी कि साइज वाइज अगर कोई भी बंदा प्रेफर करेगा तो वो प्रेफर करेगा विंडसर ईवी। दूसरी चीज जो कंपनी ने इसमें सबसे अच्छी चीज दी वो है बैटरी का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कार को नहीं चलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी लेके या बहुत ज्यादा महंगी बैटरी लेके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस बैटरी की कीमत कम से कम 7 से 8 लाख रुपए है। यानी कि अगर आप यही MG की विंडसर ईवी को परचेस करेंगे एक बड़ी बैटरी के साथ, तो कम से कम वो हो जाएगी 18 लाख की। तो MG ने यही दिमाग लगाया और गाड़ी को लॉन्च किया सिर्फ 9.99 लाख रुपए में, जिसे हर बंदा इजीली इस कार को ले सके, क्योंकि इस कार में आपको मिलता है बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत बड़ा बूट स्पेस, और साथ साथ गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस, क्योंकि गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है, और व्हील बेस है इसमें 2700 mm का। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बतानी है कि ये जो इसका बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपको कैसा लगा, क्या ये इंडिया वालों को पसंद आएगा या इंडिया वालों को नहीं पसंद आएगा। और इस कार को लेके कोई भी डाउट या सवाल आपके मन में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि कोई भी ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।